हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं कि डिविजिबिलिटी यानी कि कोई नंबर दिया रहेगा तो वो किसी नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है, कैसे चेक किया जाएगा। तो इसी पर हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लोअर क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेशली 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता है वो बेस होता है। तो आपको 5, 6, 7, 8 अच्छी तरह से अगर मैं बुक को पढ़ ले रहे हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक पीओ हो गया, या आपका फिर ये ग्रुप डी वाला एग्जाम हो गया, इन सभी एग्जाम के क्वेश्चंस को आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। अगर मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर आप ट्रिक लगा करके उस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से सॉल्व करने का तरीका भी जान लेंगे। तो आइए हम लोग डिविजिबिलिटी देखते हैं कि कोई नंबर अगर मैं किसी नंबर से डिविजिबल है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी हम लोग देखेंगे कि 2 की डिविजिबिलिटी। मान लीजिए कि कोई नंबर दिया हुआ है 6, 5, 4, 8, तो ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर मैं यहाँ का नंबर ये यूनिट डिजिट लिखेंगे, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 8, तो ये 6548 क्या हो जाएगा, 6548 डिविजिबल बाई 8। लेकिन यही क्वेश्चन अगर मैं दे दे आपसे कि 9651, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 1 हो गया। यूनिट डिजिट जो हो गया आपका 1 हो गया, तो लिखेंगे 9651 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। तो यानी कि 9 जो है 9651 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये 6548 2 से डिविजिबल है। क्यों? तो देखिए जब यूनिट प्लेस पे जो होता है, ये यूनिट प्लेस बोला जाता है इसको, ये यूनिट प्लेस है। तो यूनिट प्लेस पे जो है इवन नंबर होता है। तो यूनिट प्लेस, अगर मैं यूनिट प्लेस देखिए, यूनिट प्लेस पे अगर मैं आपका 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इस तरह के नंबर अगर मैं यूनिट प्लेस पे दिए हैं तो वो नंबर क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। सिंपली आपको बस ये देखना है कि यूनिट डिजिट पे, यूनिट प्लेस पे कोई नंबर कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आपको एलसीएम निकालना रहता है, एचसीएफ निकालना रहता है, बड़ा बड़ा नंबर दे देता है, तो आपको समझ में नहीं आता है कि हमको ये नंबर किससे कटेगा। तो वहां पे नंबर को काटने के लिए आपको, जैसे नंबर को किससे हम वो करें, काटें, किससे छोटा से छोटा करें, तो वहां पे आपको ये डिविजिबिलिटी का रूल अगर मैं मालूम है तो आप सिंपली जान जाएंगे कि ये नंबर जो दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल दे दिया 9658 इसका एलसीएम निकालिए, तो अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो हमको 2 से इसको डिवाइड नहीं करना है। यानी कि एलसीएम निकालते समय हमको 2 देखना ही नहीं है कि 2 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा। अब आपको किससे करना है, तो इसको रिड्यूस किससे करेंगे, 2 से ना करके आप 3 से, 4 से, 5 से, उसके बाद वाले नंबर से हम देखेंगे। तो सारे के सारे रूल अगर मैं आपको मालूम है तो तुरंत आप बता देंगे कि ये 3 से कटेगा या 5 से, 7 से कटेगा या किस नंबर से कटेगा। तो आइए देखते हैं 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो आई होप कि 2 से डिविजिबिलिटी आपको समझ में आया होगा। यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ये सारे के सारे नंबर अगर में है तो वो नंबर जो है 2 से डिविजिबल है पूरी तरह से। और अगर मैं इन नंबर को छोड़ करके कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, तो वो जो नंबर, अगर मैं ये नंबर दिया हुआ है तो वो नंबर क्या होगा, वो पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आइए हम लोग 3 वाला देखते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक किया जाता है, तो डिविजिबिलिटी बाई 3 से देखने के लिए हमको देखना पड़ता है। अगर क्वेश्चन हम देखिए बुक से ही ले रहे हैं आपके, तो ये दिया हुआ है 93564, 93564 इस तरह से दिया हुआ है। ये नंबर पूछ रहा है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 3 से देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये सारे के सारे नंबर को प्लस कर लेना चाहिए। 9 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4। अब देखिए 9 3 12, 12 5 17, 17 6 23, 23 और 4 27, तो 27 आया। इसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, 3 से मतलब 3 के टेबल में आ जाएगा ये, 3 9 जा 27। इस तरह से नहीं करना आ रहा है तो आप सिंपली यहाँ पे लिख लीजिए 27 डिवाइड बाई 3, 3 9 जा 27, कट गया पूरी की पूरी तरह से। तो अब देखिए ये 93564 का सम कितना आ गया, 27, 27 जो है 3 से कट जा रहा है, तो यानी कि डिविजिबल है 3 से। तो जब 3 से 27 डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये नंबर भी 3 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। तो यानी कि 93564 इज
डिविजिबल बाई 3। तो इस तरह से आप सिंपली क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि हाँ ये 3 से भी डिविजिबल है। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है 3 से ही डिविजिबिलिटी का है 5 4 3 2 8। दूसरा नंबर 5 4 3 2 8, ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है, इसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सारे नंबर को फिर सम करेंगे। तो थोड़ा आप लोग भी ट्राई कर लीजिए इसको, इस सारे नंबर को सम करके देखिए 3 से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है। देखिए 5 4 3 2 8, 5 4 9 9 3 12 12 2 12 13 14 14 और 8 22। ऐसे भी 5 4 9 9 3 12 12 13 14 14 और 8 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो 22 आ जाएगा। अब 22 जो है 3 से डिविजिबल है, तो 3 के टेबल में 22 नहीं आता है। देखिए 22 डिविजिबल बाई 3, 3 7 जा 21, यहाँ पे 1 आ गया, यानी डिविजिबल नहीं है। तो जब 22 जो है इसका सम जो है, जो डिजिट दिया हुआ है, जो नंबर दिया हुआ है उसके डिजिट का सम जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी दिए गए नंबर का डिजिट का सम जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो वो नंबर भी जो होगा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो सिंपली आप इस तरह से प्रोसेस को फॉलो करके बता सकते हैं कि 5 4 3 2 8 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। तो 3 से ये डिविजिबल नहीं है। तो सिंपली आपको क्या करना है, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सारे नंबरों को सम कर लेना है। सारे नंबरों को सम करने के बाद देखना है कि जो सम आया हुआ है वो 3 का टेबल में आता है कि नहीं आता है। अगर मैं 3 के टेबल में आता है तो वो नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल है। अगर मैं 3 के टेबल में वो नहीं आता है तो वो 3 से डिविजिबल नहीं है। आई होप कि 3 से डिविजिबिलिटी आपको समझ में आई होगी। आइए हम लोग 4 से डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने का सबसे आसान तरीका है क्या, तो 4 से डिविजिबिलिटी आप देखिए, अगर मैं कोई मान लीजिए कि नंबर दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन हम लोग डिविजिबिलिटी 4 से देख रहे हैं, तो 4 से कोई भी नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए कि दिया हुआ है 8 9 6 2, ऐसे दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, इसका केवल 2 डिजिट ले लेना है। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमको लास्ट वाला 2 डिजिट ले लेना है, यानी कि 1 और 100 1 और 10 प्लेस का डिजिट ले लेना है। तो क्या है ये 62 है, और 62 को 4 से डिवाइड कर लेना है। 4 के टेबल से ये पूरा का पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप आगे कहीं इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। 62 4 के टेबल से 4 1 जा 4, 2 हो गया 22, 4 5 जा 20, और ये हो गया 2, नहीं कटाना, यानी कि ये डिविजिबल नहीं है। 62 जो है 4 के टेबल में नहीं आता है, तो जब 4 के टेबल में 62 नहीं आता है तो 8962 क्या होगा, तो लिखेंगे 8962 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, यानी ये 4 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह से एक और देख लेते हैं हम लोग, तो एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ले लीजिए आप 7 5 6 9 2, इस तरह से। अब इसमें चेक करेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है ये नंबर, तो 92 है लास्ट वाला नंबर, इस नंबर को लेंगे 92 और 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करके देख लीजिए 4 से 92 को, 4 2 जा 8, 1 2 4 3 जा 12, पूरा का पूरा डिविजिबल है, यानी कि ये 92 जो है 4 से 23 चांस में डिविजिबल है। तो जब ये लास्ट का 2 डिजिट जो है ये 4 से डिविजिबल है, यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर जो होगा 4 से डिविजिबल होगा। तो लिखेंगे 7 5 6 9 2 इज डिविजिबल बाई 4। तो आई होप कि 4 से भी डिविजिबिलिटी आपको समझ में आई होगी। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको सिंपल कौन सा रूल फॉलो करना है, तो जो भी नंबर दिया हुआ है उसके लास्ट 2 डिजिट को ले लीजिए, उन 2 डिजिट को लेकर के उसको क्या कीजिए कि उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं 4 के डिवीजन से 4 से वो पूरी का पूरा रिड्यूस हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो यानी कि वो नंबर जो है 4 से डिविजिबल है। और अगर मैं 4 से वो नंबर नहीं कट रहा है तो वो नंबर क्या है, ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो आपको 4 से डिविजिबिलिटी के रूल में केवल 2 ही नंबर लास्ट वाले लेने हैं। लास्ट मतलब ये 1 का और ये 10 वाला प्लेस का 2 डिजिट ले लेना है। तो आई होप 4 से डिविजिबिलिटी आपको समझ में आ गई होगी। आइए 5 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं।
देखिए 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल है, तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल एकदम सिंपल सा है। क्या करना है आपको, नंबर उतारना है 9 7 6 5 8 मान लीजिए। अब इसका यूनिट डिजिट देखना है, यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट क्या है आपका, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 5। तो अगर मैं यूनिट डिजिट 5 है तो 9 7 6 5 इज डिविजिबल बाय 5। अगर मैं यूनिट डिजिट, दूसरा क्वेश्चन देख ले रहे हैं, अगर मैं 9 6 9 0 है, यूनिट डिजिट क्या है, तो इसका यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 0। तो यूनिट डिजिट 0 हो गया, तो 9 6 9 0 इज डिविजिबल बाय 5। अगर मैं तीसरा एक और क्वेश्चन देख ले रहे हैं, 9 7 8 1, यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 1। तो 9 7 8 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। यानी कि अगर मैं यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा या 0 होगा, जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर का यूनिट डिजिट अगर में 5 हो या 0 हो तो वो नंबर जो है 5 से डिविजिबल होता है। यानी कि आपका यूनिट नंबर क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो वो 5 से नंबर जो है पूरा का पूरा डिविजिबल है, अदरवाइज वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल एकदम सिंपल है, आपको केवल यूनिट डिजिट देखना है कि यूनिट डिजिट कौन सा है, 0 है या 5 है। 0 5 है तो आपको एकदम आंख बंद करके लिख देना है कि नंबर इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल लिख देना है कि नंबर जो है 5 से डिविजिबल है। अगर मैं 0 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरा नंबर दे रहा है तो आप सीधे सीधे लिखे नॉट डिविजिबल बाई 5। तो इस तरह से 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि यूनिट डिजिट पे कौन कौन से नंबर होने चाहिए, 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। आइए हम लोग 6 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। देखिए 6 से डिविजिबिलिटी को चेक कैसे किया जाता है, तो डिविजिबिलिटी बाई 6 से डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, तो देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कि एक नंबर दिया हुआ है 9 7 5 8 3, ऐसे नंबर दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है ना, इसको देखेंगे क्या है, तो यूनिट डिजिट इक्वल टू 3 है। तो 3 है तो क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। देखिए 6 को देखने के लिए हमको 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर में कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 से डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए हम सबसे पहले 2 से चेक करते हैं कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर में 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर जो है 6 से भी डिविजिबल नहीं है। अगर में 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं है। अगर में 2 से डिविजिबल है साथ ही साथ 3 से भी डिविजिबल है, तब जाकर के वो नंबर जो होगा 6 से डिविजिबल होगा। तो आइए देखते हैं, यूनिट डिजिट जो है 3 है तो लिखेंगे 9 7 5 8 3 is not divisible by 2। तो जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो सीधे लिख दीजिए 9 7 5 8 3 is also not divisible by 6। यानी कि जब 3 से 2 से डिविजिबल नहीं है तो आप तुरंत लिख सकते हैं कि ये 6 से डिविजिबल नहीं है, आपको 3 से चेक करने की तब जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि यही नंबर अगर मैं दे दे आपका यहाँ पे 3 की जगह पे क्या दे दे, अब दूसरा नंबर हम लोग उतार ले रहे हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आप देखिए 9 है 6 है 5 है 8 है और 9 है 6 है 5 है और यहाँ पे कोई 4 ले लीजिए। अब देखेंगे ये 4 जो नंबर है यानी कि यूनिट डिजिट जो है इसका, यूनिट डिजिट जो है 4 है। तो 4 क्या है, तो 9 6 5 4 इज डिविजिबल बाई किससे, डिविजिबल 9 6 4 इज डिविजिबल बाई
2 2 से डिविजिबल होगा, हमको 2 से चेक करना है। 6 से देखने के लिए 2 से पहले देखा जाता है, फिर 3 से देखा जाता है। तो 2 से अगर डिविजिबल है तब 3 से चेक करेंगे। अब 3 से चेक कर लीजिए, तो 9 + 6 + 5 + 4 = कितना हो जाएगा 24। अब 24 देखिए 3 से डिविजिबल है, तो जी हाँ ये 24 जो है ये 3 से भी डिविजिबल है। 3 8 जा 24, तो पूरा का पूरा ये डिविजिबल हो गया। 3 8 जा 24। तो अब लिखेंगे 9 6 5 4 इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। तो जब 2 से भी डिविजिबल हो गया, 3 से भी डिविजिबल हो गया, तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होने पर ये नंबर जो होता है 9 6 5 4 ये 6 से भी डिविजिबल होगा। इज आल्सो डिविजिबल बाई 6। तो इस तरह से दोनों से नंबर से डिविजिबल होना जरूरी है। 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तभी वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल है 3 से नहीं है, या 3 से डिविजिबल है 2 से नहीं है, तो वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। देखिए 9 5 5 4 इसको चेक करते हैं। तो अब देखिए यूनिट डिजिट इसका क्या है, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू है 4 दिया हुआ है। जब यूनिट डिजिट 4 दिया हुआ है तो ये 2 से डिविजिबल है, तो लिखेंगे 9 5 5 4 इज डिविजिबल बाई 2। 2 से डिविजिबल है। अब 3 से चेक कर ले रहे हैं, तो 9 + 5 + 5 + 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 23। 23 हम जानते हैं 3 से डिविजिबल नहीं होता है, फिर भी डिवाइड करके देख लीजिए एक बार। 3 7 जा 21 कैरी 2 नहीं डिविजिबल है। तो अब लिखेंगे 9 5 5 4 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। तो जब 3 से डिविजिबल नहीं है ये, तो क्या 6 से डिविजिबल होगा। 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 से और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो लिखेंगे देयरफॉर 9 5 5 4 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। तो इस तरह से आपने देखा कि 6 से डिविजिबिलिटी का रूल थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन आसान ही है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो आप 6 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले देखिए कि यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट अगर मैं 2 से डिविजिबल कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे 0 है 2 है 4 है 6 है 8 है, इस तरह का कोई नंबर यूनिट डिजिट है जो कि 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल है, उसके बाद आप 3 से चेक कीजिए। अगर मैं उस सारे दिए गए नंबर जो है उसके डिजिट का सम जो है 3 से डिविजिबल है, तो अगर मैं 2 से भी डिविजिबल 3 से भी डिविजिबल, तो वो नंबर जो है आपका 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अगर मैं 2 से डिविजिबल नहीं है तो आप वहीं पे रुक जाइए, जैसा कि मैंने पहला एग्जांपल बताया, क्वेश्चन पहला बताया, तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी कि वो 6 से डिविजिबल नहीं। अगर मैं मान लीजिए कि 2 से डिविजिबल है, तो आप 3 से चेक करेंगे कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर मैं 3 से भी डिविजिबल है 2 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर 6 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, तो वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। यानी कि 6 से डिविजिबिलिटी होने के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना उस नंबर को जरूरी है। और 2 3 से डिविजिबल कब होगा, तो वो 2 और 3 के रूल में मैंने बता दिया है, तो उस तरह से आप चेक करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मैं अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। आगे जो क्वेश्चन है यानी कि 7 से डिविजिबिलिटी, 8 से डिविजिबिलिटी, 9 और 10 11 से डिविजिबिलिटी, इन सारे डिविजिबिलिटी को मैं अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।